देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th का। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने रिलेशन पढ़ रखा है 11 क्लास में। रिलेशन क्या था? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। यही होता था ना, कोई भी रिलेशन आप तब लिखते थे, जैसे ए इंटू बी कुछ भी लिखते थे। सपोज कर लेते ए दे रखा है 1 2 और बी दे रखा है XY। तो 1x 1y 2x 2y, ये होता था हमारा कार्टेशियन, इसको बोलते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ए और बी के बीच में जो भी रिलेशन होगा वो इसी का सबसेट होगा। देखो, ये तो हमने क्लास 11th में ही पढ़ा था, तो अब ये नहीं करेंगे। अब अभी जो हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें था एक आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या था? एक था आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था? ये इटसेल्फ से होता था। जैसे ये इटसेल्फ होता था, मतलब अपने से ही केवल होता था। जैसे 1 1 2 2, ये जो था सो आइडेंटिटी रिलेशन होता था। इसको हम लोग 1 1 2 2 ये जो होता था इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते थे। अब देखो, हम लोगों को जो 12th में पढ़ना है रिलेशन में, 12th में रिलेशन में पढ़ना है। इस रिलेशन को 12th में हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिमेट्रिक, पहला होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, तीसरा होता है ट्रांजिटिव। अब देखो, रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव जैसे आइडेंटिटी करते थे वही वैसा ही है। A, बिलोंग्स टू R सच दैट, जो भी इसमें आप A फॉर ऑल, A बिलोंग्स टू, जो भी रिलेशन रहेगा A लिखा हुआ है सेट या R रहेगा उससे, मीन्स इसमें भी सेम एलिमेंट होता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस है। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन is reflexive but every reflexive is not identity। ये याद रख लेंगे ऐसे। इसमें रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? A, बिलोंग्स टू R। सिमेट्रिक में क्या होता कि इफ ये गिवन होता है, इफ A, B बिलोंग्स टू R, A, B बिलोंग्स टू R, देन B, A शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये होना चाहिए इज फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू, जो भी सेट दे रहा होगा। मेरे कहने का सेंस कि किसी भी रिलेशन में अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। अगर ये रिलेशन कहीं पे फॉर्म हो रहा है तभी वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है? इफ A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये होना चाहिए। जैसे सपोज कर लो, यही रिलेशन लेते हैं 1, 2 2, 3। अगर किसी रिलेशन में ये दोनों लिखा हुआ है देन 1, 3 भी होना चाहिए। 1, 3 बिलोंग्स टू R होगा तभी ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसमें याद रखना है, ट्रांजिटिव में अगर कोई रिलेशन नहीं बनता है, कोई पेयरिंग नहीं होता है, मीन्स नो पेयरिंग, नो रिलेशन, किसी का किसी के साथ नहीं है। जैसे सपोज कर लो 2, 3 लिखा है कहीं पे, फिर लिखा है 4, 5, फिर लिखा है 6, 7, तो A, B, C कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, X इज द वाइफ, X, Y सच दैट X इज द वाइफ ऑफ Y। अब आप बताओ ये ट्रांजिटिव होगा? ये नहीं हो सकता। अगर X वाइफ है Y का तो Y जो है सो मेल होगा, तो Y किसी का वाइफ हो नहीं सकता, मीन्स Y जो है सो ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव होगा, उसमें कोई पेयरिंग नहीं है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आप क्लियर समझ गए कि अगर ऐसा बन रहा है कंडीशन कि B, C देन A, C होना कंपलसरी है। अगर कोई पेयरिंग नहीं है तो ये भी ट्रांजिटिव होगा। मैंने दो चीजें इसमें ठीक मतलब याद रखने वाली है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होता है, बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज नॉट आइडेंटिटी। दूसरा कंडीशन बोला कि ट्रांजिटिव में अगर कोई पेयरिंग नहीं है
तो भी वो ट्रांजिटिव होगा। अदरवाइज कंडीशन अगर दे रखा है तो ये तो याद रखना है कि ये कंडीशन होता है। अगर किसी क्वेश्चन में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ऑल थ्री कंडीशन सेटिस्फाई, ऑल थ्री कंडीशन सेटिस्फाई, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होगा कि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक भी कंडीशन फेल तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इसी में एक टर्म और आता है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता? इक्विवेलेंस क्लास में आपको याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट दे देगा, जैसे सपोज कर लेते हैं कि R इक्वल टू लिखा हुआ है, A इक्वल टू लिखा हुआ है 1 2 3, ये कोई सेट दे रखा है। R इक्वल टू लिख रहा है A कॉमा B सच दैट A माइनस B मॉड इज इवन। सपोज कर लो कैसे लिखा हुआ है, और A कॉमा B जो है सो बिलोंग करता है इससे। तो अब आप देखो रिलेशन अगर आप बनाएंगे तो अब क्या पहला होगा, क्या पहला रिलेशन क्या होगा 1 1, फिर क्या बना सकते हैं 1 3, फिर 3 1, और तो बनेगा नहीं। मीन्स अगर मैं इसी में बोलूं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बोलो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ये जो 1 एलिमेंट है इसका जो इक्विवेलेंस क्लास होगा तो आप बोलेंगे 1 एंड 3, इसका इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा 1 एंड 3। इक्विवेलेंस क्लास का इतना ही मतलब, ये भी एक क्वेश्चन मतलब एक बार दे दिया था एनसीईआरटी मतलब बोर्ड में, इसलिए आपको इक्विवेलेंस क्लास भी याद रखने हैं। अब देखो जैसे सपोज कर लो कि मैंने 11th का ही ये क्वेश्चन उठा रहा हूं। जैसे एक सेट दे रखा है A इक्वल टू 1 2 3 4 टिल 14 तक, R कोई रिलेशन दे रखा है R इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू A। सपोज कर लो ये दे रखा है। अब आप देखो अगर ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दे रखा है तो इसमें आप x की वैल्यू सपोज 1 डालो। x की वैल्यू अगर हम लोग 1 डालते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगा 3, x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y आ जाएगा 6, x की वैल्यू 3 डालेंगे तो y आ जाएगा 9, x की वैल्यू 4 डाल देंगे तो y आ जाएगा 12। अब देखो ये कोई रिलेशन मैंने लिख लिया। अब देखो ये देखने में जब इसको अगर ऐसा लिखा होता है फिर ये बहुत सिंपल होता है, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है फिर तो वो सिंपल हो जाता है। अब देखो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या था, रिफ्लेक्सिव। पहला था क्या, रिफ्लेक्सिव। आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव में क्या था, A कॉमा A बिलोंग्स टू R, मीन्स क्या कि सेम होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए। देखो इसमें सेम है, 1 के साथ 1 नहीं है, 2 के कुछ नहीं है, तो ये A नॉट इक्वल टू इसमें नहीं है। ये मतलब इतने लिखने की A कॉमा A डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव है, ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। दूसरा कंडीशन आप आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता था कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R, if A comma B belongs to R then B comma A should also belongs to R, ये ना, if A comma B belongs to R then B comma A belongs to R। अब यहां देखो कि 1 comma 3 है, 1 comma 3 है तो क्या 3 comma 1 है, इसमें है नहीं कहीं में, मीन्स ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो A कॉमा B तो बिलोंग कर रहा है बट B कॉमा A नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। थर्ड में आ गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता कि ट्रांजिटिव में होता है A कॉमा B बिलोंग्स टू R, ट्रांजिटिव इसमें क्या होता A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R,
देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। मीन्स अगर हम इसी को देखते हैं तो यहाँ देखो 1,3 बिलोंग्स टू आर है, 3,9 बिलोंग्स टू आर है, बट 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। अब देखो सपोज कर लेते हैं कि ए कोई सेट दे रखा है 1 2 3, ए कोई सेट दे रखा है, ए इक्वल टू दे रखा है 1 2 3, इसका जो रिलेशन बनेगा, एक रिलेशन क्या हो सकता है 1 1 2 2 3 3। ये जो रिलेशन है इसका स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऐसे आप इसमें 5 बना सकते हैं, टोटल 5 रिलेशन आप बना सकते हैं। इसका रूल होता है लेकिन उतना जानने की जरूरत नहीं है। आप देखो 3 है तो बस इसका आप इतना बना सकते हैं। सेकंड क्या होगा, आपको अगर बनाने के लिए बोलूं तो 1 1 2 2 3 3, एक और डाल देते हैं 1 2 2 1, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऐसे करके आप इसमें 5 इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। आप देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, चेक वेदर द रिलेशन आर ऑन आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस एन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नाइदर सिमेट्रिक नॉट मतलब ये चेक करना है कि ये है या नहीं है। अब आप देखो लिखने में कैसे लिखेंगे, पहला क्या होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग ए लेस एन इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो इसमें अगर हम लोग कोई भी इंटीजर डालेंगे तो आपको लगेगा ये तो वैलिड है। जैसे सपोज कर लो आप -1,1 डाल दिए तो ये तो लगेगा कि -1 लेस एन इक्वल टू 1 तो है, तो ये वैलिड है। देखो दोनों में से कोई कंडीशन, मतलब ये लेस देन जरूरी नहीं है कि इक्वल भी, लेस देन है तो वैलिड है, या इक्वल है तो भी वैलिड है। 1,1 डाल देंगे तो भी ये वैलिड, इक्वल क्या हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 1, मीन्स स्टिल ये वैलिड है। मीन्स आप अगर कोई भी इंटीजर डालोगे तो वहां पे आपको ये लगेगा कि ये ट्रू है, लेकिन अगर जैसे ही आप फ्रैक्शन डाल देंगे 1/2 बिलोंग्स टू आर, ये एक रियल नंबर है। अब आप सपोज कर लो कि आप लिखते हैं 1,2 1/2 बिलोंग्स टू आर। अगर आप ऐसा कंडीशन लिखते हैं इसका क्या मतलब होगा कि 1/2 लेस एन इक्वल टू 1/4, ये चीजें होना चाहिए। अगर आप ये लिखते हैं 1/2 1/2 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ 1/2 लेस एन इक्वल टू 1/4। लेकिन क्या आपको लगता है 1/2 लेस एन इक्वल टू 1/4 है? ये नहीं है, ये 0.25 है और ये 0.5 है, तो ये स्मॉलर, ये लार्जर हो गया, मीन्स ये कंडीशन वैलिड नहीं है, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली आ जाओ सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता कि ए कॉमा बी, सिमेट्रिक में रूल होता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ये है तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ए लेस एन इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर ये कंडीशन है देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। अब आप देखो कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, हम कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लो 1,2 लिया, 1,2 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया कि 1 लेस एन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 1 लेस एन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये सही कंडीशन है। बट 2 नॉट लेस एन इक्वल टू 1, 2 जो है 1 के स्क्वायर का लेस एन इक्वल नहीं है, देयरफॉर 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये हो गया नॉट सिमेट्रिक। ऐसे ही अब तीसरा कंडीशन क्या आ गया, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, अब तीसरा कंडीशन लिख लो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो हमें ऐसा चेक करना है कि किसी एक वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करे तो नहीं मानते हैं, ये नहीं कि जो वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है आपको वही चेक करना है।
आप कोई ऐसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जिससे कि एग्जिस्ट ना करे। तो अब जैसे ट्रांजिटिव, अब देखो इसमें ए क्या होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होता है, बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होता है, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। अब आप देखो अगर इसी को लिखूंगा मैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर मैं लिखता हूं बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया कि बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आप देखो इसी इन्हीं दो को अगर आप कंपैरिजन करोगे तो यहां से आ जाएगा ए लेस देन इक्वल टू सी फोर, लेकिन होना क्या चाहिए था, ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ऐसे भी नहीं है। आप वैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं मैंने ले लिया 10,5, 10,5 बिलोंग्स टू आर, क्या हो जाएगा 10 लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये ट्रू है, मतलब सही है। फिर क्या लेते हैं 5,3 बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या हो गया 5 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, बट 10 नॉट लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, therefore 10,3 does not belongs to R, hence it is not transitive। It is not transitive। अब देखो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ ए डी ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस बी बी प्लस सी ऑन द सेट एन इंटू एन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब दूसरे वे में इसे आप ए आर ए भी लिख सकते हो, दोनों सेम मीनिंग है। सेम वहां पे लिखा है ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, एक्चुअल में ये दो को आप एक समझो, ये लिखा हुआ है ए कॉमा बी आर, आर को हटा दीजिए, कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर, ये ऐसा लिखा हुआ है। जैसे मैंने ये ए लिखा था ना, तो आप ये समझ लो, ये समझ लो, ये एक ही चीज है, उसको लिखने का अलग अलग वे है ये। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या लिखेंगे, पहला क्या होगा रिफ्लेक्सिव, क्या शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें तो पहले से भी थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि इक्विवेलेंस है, मतलब ये तीनों कंडीशन होगा ही। रिफ्लेक्सिव, अब देखो रिफ्लेक्सिव में क्या लिखेंगे, इसमें ए कॉमा बी आर ए कॉमा बी, रिफ्लेक्सिव में क्या होता था ए आर ए, सच दैट, इसका क्या मतलब हो गया, देखो यहां से क्या लिखा हुआ है ए बी आर सी डी, मतलब इफ एंड ओनली इफ ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये इसको ऐड कर रहा है और इसको ऐड कर रहा है, मीन्स अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐड करूंगा और ये ऐड होगा, मीन्स ये होगा ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। देखो ये ट्रू है, मीन्स यस ये रिफ्लेक्सिव है, वैलिड कंडीशन है ना, ए प्लस बी जो होगा वही बी प्लस ए होगा, यस ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा क्या होगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होगा ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, इसमें क्या होगा ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये तो गिवन है, ये अगर गिवन है तो जस्ट रिवर्स करेंगे, सी कॉमा डी आर ए कॉमा बी, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये सिमेट्रिक है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो पहले ही बोला क्या होता है, इन दोनों को ऐड करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, मतलब C प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए होना चाहिए। अब देखो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है, ये बी प्लस सी है, ये सी प्लस बी है, ये ए प्लस डी है, ये डी प्लस ए, एक ही बात है, यस मतलब ये भी सिमेट्रिक है, मीन्स ये सिमेट्रिक है। अब थर्ड क्या आ गया ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होता है ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, का मतलब हो गया ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अब दूसरा क्या होगा सी कॉमा डी आर ए कॉमा बी, इससे क्या हो जाएगा सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। अब देखो यहां से
इन दो से किसी की वैल्यू, देखो ये दोनों कॉमन है ना, तो आइदर सी या डी की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो, जो कॉमन होता है उसी की वैल्यू निकालते हैं। तो अब देखो यहां से अगर आप सी की वैल्यू निकाल लोगे तो सी इक्वल हो जाएगा ए प्लस डी माइनस बी। मैंने क्या करा, इस बी को इधर शिफ्ट कर दिया। अब क्या करो, इस बी को इसमें डाल दो, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी माइनस बी प्लस बी। सी की वैल्यू यही है ना, सी प्लस इक्वल टू क्या हो गया ये, सी प्लस सी डी ट्रांजिटिव में ए बी सी डी ई एफ, ई कॉमा एफ, तो ये होगा सी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई। ये हो गया प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई। यहां से सी की वैल्यू निकाल के हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो इसमें ये डी और डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। देयरफॉर आप बोल सकते हो कि ए कॉमा बी आर ई कॉमा एफ, यही तो होगा, ई प्लस ए प्लस एफ और बी प्लस ई, यही चीजें हैं। तो इससे ये आ गया, देयरफॉर आप कर सकते हैं कि यस इट इज ट्रांजिटिव, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो लिखा है लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड r बी द रिलेशन ऑन n into n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय a b r c d if and only if a d b plus c equal to b c a plus d। एक बार बोर्ड में आ रखा था, उस टाइम पे तो ये बहुत टफ क्वेश्चन होता, मतलब हुआ था क्योंकि फर्स्ट टाइम दिखा था बच्चे को। तो ऐसा कुछ है नहीं, आप देखो सेम वैसे ही करना है आपको। लिखो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, ए बी आर ए कॉमा बी। देखो मेन चीजें क्या होता, ये जो लिखा हुआ है ये रिलेशन कैसे लिखा हुआ है इस पे ध्यान देना है। आप देखो इसमें क्या लिखा है, ए डी, ये ए डी मतलब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड करना है, फिर इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट में ऐड करना है। मतलब अब तो आप क्वेश्चन समझ ही गए, इसको हटा देता हूँ थोड़ा आपको अच्छे से दिखेगा। अब देखो क्या बोला मैंने, पहला था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स क्या, इसको इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो क्या होगा ए बी ब्रैकेट इन दोनों को ऐड करना है बी प्लस ए इक्वल टू, सेकंड में क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको इसको ऐड करना है बी ए ब्रैकेट बी प्लस ए। देखो सेम चीजें हैं, तो आप बोल सकते, ये बोलेंगे कि यस इट इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा आ जाएगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी ठीक है, ए बी आर सी डी। ये लाइन तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो जो लिखा है वही लिखते हैं। अब देखो उल्टा, सी डी आर ए कॉमा बी, अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे कि मीन्स क्या, कि सी बी ब्रैकेट डी प्लस ए इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डी ए ब्रैकेट सी प्लस बी। अब देखो इसको और इसको मैच करिए, दोनों सेम है ये नहीं, ये सेम ही है, तो ये हो गया यस इट इज सिमेट्रिक। अब देखो मेन इसका ट्रांजिटिव था जो कि बच्चे को प्रॉब्लम हुआ था ट्रांजिटिव के टाइम पे। ट्रांजिटिव में क्या करना है, लिटिल बिट ट्रांजिटिव में थोड़ा सा मतलब आपको याद रखना है मेनली। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या है कि ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, ए डी ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ब्रैकेट डी प्लस ए या ए प्लस डी, जैसे भी लिखना है। देखो ये तो आपको पता है। अब दूसरा क्या लिखेंगे, सी कॉमा डी आर ई कॉमा एफ, तो ये क्या हो जाएगा, सी एफ implies CF D plus E equal to DE C plus F। देखो मैंने इससे पहले बोला था कि दोनों में जो कॉमन होता है उसकी वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे ये और ये कॉमन है तो C या D की वैल्यू निकालते हैं। देखो वो थोड़ा सा टफ होगा। उसका दूसरा वे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे
कि बी प्लस सी अपॉन बी सी इक्वल टू डी प्लस ए अपॉन ए डी। एक ही बात है, अब देखो क्रॉस कर मल्टीप्लाई करके तो सेम ही लिखा हुआ है। अब आप इसे सेपरेट कर देंगे, यहाँ बी प्लस सी अलग अलग कर लेंगे, अपॉन बी सी, ये भी हो गया अपॉन बी सी इक्वल टू डी अपॉन ए डी प्लस ए अपॉन ए डी। अब यहाँ से ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, डी और डी कैंसिल हो जाएगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा, बी बी कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो गया, 1/c प्लस 1/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/d। एक रिलेशन आपको यहाँ से आ गया। सेम जब आप इसको रिराइट करोगे तो ये क्या होगा, d प्लस ई अपॉन डी ई इक्वल टू सी प्लस एफ अपॉन सी एफ। तो ये हो जाएगा, जब सेपरेट करेंगे तो 1/e प्लस 1/d इक्वल टू 1/f प्लस 1/c। अब आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर 1/c की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो 1/a प्लस 1/d माइनस 1/b, ये चीज़ें इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं। 1/e प्लस 1/d इक्वल टू 1/f प्लस 1/a प्लस 1/d माइनस 1/b। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, 1/e प्लस 1/b इक्वल टू 1/f प्लस 1/a। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा b प्लस ई अपॉन बी ई इक्वल टू a प्लस एफ अपॉन ए एफ। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एफ ब्रैकेट b प्लस ई इक्वल टू बी ई ब्रैकेट a प्लस एफ। अब ये देखो ए एफ मीन्स ये हो गया a कॉमा बी आर ई कॉमा एफ, a कॉमा बी आर ई कॉमा एफ मीन्स क्या, देखो ए एफ ब्रैकेट में b प्लस ई इक्वल टू बी ई ब्रैकेट में a प्लस एफ। देयरफॉर आप बोलेंगे यस इट इज ट्रांजिटिव, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।